हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शोभा। सो गाइस, अभी मैं बना रही हूं ओट्स सैमी के लिए। और सैमी देख रही है टीवी। यहाँ हल्का सा नमक डाल दिया है और ये नमक वाले ओट्स सैमी को बहुत पसंद है। तो ये और सबसे अच्छी ओट्स की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो क्विकली बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेला बनाए थे और मैं बाहर चली गई थी। करेले हल्के से जल गए हैं मसाला, पर दिखने में काफ़ी टेस्टी से लग रहे हैं। पता नहीं खाने में कैसे लगेंगे। और यहाँ पे मेरा रायता बनकर रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे सैमी को ओट्स खिला दिए हैं। ओट्स थोड़ी देर रखे रहे थे तो वो काफ़ी गाढ़े हो गए हैं, थिक हो गए हैं। और सैमी वैसे पतले हों तो सैमी खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थिक होंगे तो सैमी फटाफट से खा भी लेती है। मैंने सोचा सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा पहले सैमी को खाना खिला दूँ, उसके बाद ही सारा खाना समेटूँगी। और फिर हम दोनों सो गए थे। और यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं वाले साबूदाना। अमित जी के लिए आज उनका फास्ट था और मैं उनके लिए खिचड़ी बना दूँगी। मेरा फेस भी काफ़ी डल डल लग रहा था, तो मैं अपने फेस को देख रही थी। और पता नहीं मेरे फेस पे क्या हुआ है, एकदम ऐसे बड़े बड़े फुंसी सी निकल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फेस पे चलो कुछ लगा लेती हूँ। शायद हो सकता है गर्मी की वजह से मेरे फेस पे इतनी बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकल रही हों। जो फुंसी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है। मुझे कल 2 पार्सल रिसीव हुए थे। चलो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने इनको ओपन कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने सेल्फी स्टिक मंगाई थी मीशो से। ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आई है और बहुत अच्छा है। मेरा पहले वाला जो स्टिक था वो टूट गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना दूसरा मंगा लूँ मैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी तक मैंने इसका यूज नहीं किया है। और पहले वाले का यूज करना बहुत आसान था, और तो मैं ज़्यादातर उसी को करती थी। अभी इसका यूज करके देखूँगी। काफ़ी सही है, 2 इन 1 है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो उसका भी काम करेगी और मेरे वीडियो शूट करने के लिए भी काम करेगी। और ये बहुत ही कम प्राइस में मिली है मुझे, तो ये भी सही है। मुझे शायद मुझे याद तो नहीं है ठीक से, लेकिन शायद 250 में या 200 में ऐसी कुछ पड़ी है। यहाँ पर मैंने सॉरी के लिए मंगाई थी 3 टी शर्ट। जो ये पूरा कॉम्बो था 3 टी शर्ट का। और एक टी शर्ट की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी आई है। और ये वाली वाइट तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। शॉप पे वाइट कलर की कोई टी शर्ट भी नहीं थी। और ये येलो कलर की आई है, ये देखिए। 430 में या 450 में ऐसा कुछ पड़ी हैं तीनों टी शर्ट। और जिस हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्राइस इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और गर्मी में इनके लिए बहुत, बच्चों के लिए बहुत सही है। तो ये बहुत अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिली। एक टी शर्ट थी जो सॉरी ने पहले ही पहन ली थी, कल आई थी और कल ही सौरन ने पहन ली थी। तो इसको मैंने धुल भी दिया है और इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, धुलने के बाद वैसी की वैसी ही है। तो ये टी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। टी शर्ट के बाद मैंने वो खोला एक बॉक्स। और ये बॉक्स पहले मैंने एक बार अमित जी को गिफ्ट में दिया था। इसमें 2-3 तरह के एक फेस वॉश था, फेस पैक, मास्क था, फेस पैक था, और भी कुछ था पता नहीं। हाँ, फेस स्क्रब था ऐसा। मैंने उनके पहले बर्थडे पर दिया था उनको गिफ्ट में, और उन्होंने यूज़ नहीं किया। उन्होंने फेस वॉश यूज़ कर लिया। और मास्क वगैरह वो इतना यूज करते नहीं है। यहाँ पे मुझे मिल गया था चारकोल का फेस पैक। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं फेस पैक लगा लूँ। पील ऑफ मास्क लगाने की मेरी इच्छा नहीं थी। पहले मुझे पील ऑफ मास्क दिखा तो वो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो फेस पैक लगा लेते हैं, क्योंकि चेहरे पे ना बहुत ज़्यादा पिंपल्स से टाइप के भी हो रहे हैं, बहुत पेनफुल भी हो रहा है। तो मैंने सोचा ये काफ़ी रखा काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया। वैसे तो ये इसी टाइप से आया था, लेकिन मुझे लग रहा है अब पहले से ज़्यादा थिक हो गया है ये रखा हुआ। इसको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ अपने पूरे फेस पे। और ये इस तरीके का है, ये ब्रश से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसे हमें अपनी फिंगर की हेल्प से ही लगाना पड़ेगा पूरे फेस पर। मेरी ना आधी चीज़ें तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है, मुझे खुद भी नहीं याद रहता है मैंने कब क्या मंगाया है। और फिर मैं उनका यूज करना भूल जाती हूँ और उनकी एक्सपायरी डेट निकल जाती है। तो बहुत सारे इस तरीके से फेस पैक, फेस मास्क वगैरह पड़े होंगे, लेकिन मैं उनको यूज ही नहीं कर पाती हूँ। जो चारकोल का फेस पैक है ना, ये बहुत अच्छा फेस पैक है। इसको मैंने पहले भी अप्लाई किया था और मुझे रिजल्ट इसका बहुत अच्छा मिलता है क्विकली। तो मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ, लेकिन वही है ना, जब भी जाना होता है तो मैं भूल ही जाती हूँ। अब मैं इसको अपने 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखूँगी और 15 मिनट के बाद फेस को वॉश करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा एकदम से चेहरा ग्लो करने लगता है। मेकअप करने से पहले इसको पैक को लगा लूँ अगर, तो कहीं जाऊँ तो एकदम चेहरा जो है और मेकअप है एकदम खिल के आएगा, उभर के आएगा। लेकिन मैं हमेशा कहीं जाने से पहले भूल ही जाती हूँ। तो ये आज काफ़ी चेहरा भी ठंडा ठंडा लग रहा है। ये मास्क है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, और ये फेस पैक तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये फेस पैक। मैंने इसको ऊपर ही निकाल के रखा है, क्योंकि जब भी दिल करेगा ना तब लगा लूँगी और इसको फटाफट से ख़त्म कर दूँगी, वरना इसकी भी एक्सपायरी डेट निकल जाएगी। तो मेरे साथ यही होता है। इवनिंग में शमी के लिए मैंने बनाए हैं ओट्स। और अभी ये जो ओट्स है वो पतले हो गए
और सैमी खाने में भी इसको नाटक कर रही है। तो सैमी को मैं यहाँ पे बाहर खिला रही हूँ। सैमी को दिन में 1 से 2 बार ओट्स खिलाती हूँ। शाम को मैं कभी भी सैमी को कोई भी कार्टून या वीडियो दिखा के नहीं, मोबाइल वगैरह दे के नहीं खाना खिलाती हूँ। मैं उसको इसी तरीके से खाना खिलाती हूँ, मस्ती कर कर के, उसके साथ बातें कर कर के, और उसके साथ थोड़ा-सा टाइम भी स्पेंड करती हूँ। और उसको बहुत सारी चीज़ें इसके लर्न भी हो जाती हैं इस तरीके से बातों से। और मैं उसको यहाँ खाना खिला रही हूँ, तो वो खाना खा नहीं रही थी इस तरीके से, तो आज मैं उसको ज़बरदस्ती खाना खिला रही हूँ। शायद उसका पेट भरा था, पता नहीं, वो बार-बार बस कह रही थी, बस, बस अब नहीं खाना है। नीचे जाने की पड़ रही थी उसको, जो सामने शौर्य खेलता हुआ दिख रहा था तो बाहर प्लॉट में, तो उसको पड़ रहा था कि मैं भी बाहर जाऊँ। तो मैं सोच रही थी उसका पेट भर जाए, फिर भी एक बार अच्छे से फिर मैं उसके कपड़े चेंज कर दूँ, उसके बाद ही मैं उसको बाहर छोड़ के आऊँ। सैमी को खाना खिलाते-खिलाते मुझे बाद में याद आया कि मैं गैस पर साबूदाना रखाई थी, और करने, और वो स्टीम हो गए होंगे, उनका पानी भी सारा नीचे ख़त्म हो गया होगा, छनक गया होगा कढ़ाई में। सो मैं फटाफट से गई और गैस को बंद करके आई। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा नमकीन का पैकेट दिख गया था, तो मुझे भी हल्की सी भूख लग रही थी। सैमी को मैं नीचे छोड़ आई हूँ उसको रेडी करके, और उसके बाद फिर मैंने बना ली 1 कप चाय और हल्का-सा नमकीन, और चाय खा लेती हूँ मैं भी। इधर से भल्ले वाला होके निकलता था, लेकिन आज मैं वेट कर रही थी तो भल्ले वाला भी नहीं निकला। भल्ले मतलब आलू की जो टिक्की होती है ना, उसको भल्ला यहाँ पे बोलते हैं सब लोग। तो वो डेली आता है यहाँ पे बेचने के लिए। तो आज मुझे भूख लग रही थी, वैसे मैं उसका कभी लिया नहीं है वो कैसा क्या है, पर आज भूख लग रही थी तो वो आया नहीं। और यहाँ पे मैंने अमित के लिए खिचड़ी बना के रेडी कर दी है, और ये देखिए दूध भी निकल गया है, तो अब मुझे गैस फिर से साफ़ करनी पड़ेगी। और ये खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। वैसे मैं सोच रही थी उनके लिए आलू का कुछ और भी फलार बना दूँगी, लेकिन ये काफ़ी है, ये ज़्यादा बन गया तो अब मैं नहीं कुछ बनाऊँगी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे।